नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट वाले पोर्शन में आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। देखिए आपके सिलेबस में दे रखा है शैक्षिक प्रबंधन यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो शैक्षिक प्रबंधन का मतलब होता है सीधा साधा शिक्षा के लिए प्रबंधन, यानी कि शिक्षा के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई है वह अपन पढ़ते हैं। तो शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी व्यवस्थाएं की है, शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, यह सारी बातें जानना अपने लिए आवश्यक होता है। तो यही सारी बातें अपन आज के इस वीडियो में जानेंगे। देखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो आधार है, जो बेस है, वह आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। ये आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपन जानेंगे कि शिक्षा के प्रबंधन के लिए राजस्थान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। तो देखिए राजस्थान में शिक्षा के संचालन व उसके प्रबंधन के लिए 4 विभाग बनाए गए हैं। कितने विभाग बनाए गए हैं? 4 विभाग है अपने शिक्षा के संचालन के लिए। कौन कौन से विभाग है? स्कूल शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। ये जो 4 विभाग हैं, ये 4 विभाग राजस्थान में शिक्षा का संचालन करते हैं, वह उसका प्रबंधन करते हैं। वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग व संस्कृत शिक्षा विभाग राज्य के शिक्षा मंत्री, अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। वर्तमान में मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं। तो ये जो 2 विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग, ये दोनों के दोनों विभाग इनके पास है, शिक्षा मंत्री के पास है, इनको सौंपे गए हैं। और तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग जो है वो राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को सौंपे गए हैं। देखिए अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके भजन लाल। 2 अपने यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बेरवा और दिया सिंह। अपन को मतलब है सिर्फ और सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग से। इन विभागों से अपन को कोई मतलब नहीं है। तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग, अपन को मतलब किससे? स्कूल शिक्षा विभाग से मतलब है। क्यों मतलब है? क्योंकि अपने जो सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ यह विभाग दिया गया है। इसी विभाग के अंतर्गत ही आता है आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं आती हैं। वही संस्थाएं अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट के सिलेबस में यानी कि पाठ्यक्रम में दी गई है। तो अपन को किससे मतलब है? एक विभाग से मतलब है जिसका नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। इस विभाग को अपन को डिटेल से जानना है। तो इस विभाग को जानते हैं अपन। देखिए राजस्थान में शैक्षिक विकास कहाँ से शुरू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, तभी से शिक्षा के विकास व प्रबंधन का कार्य शुरू होता है। 1950 से ही शिक्षा के बारे में सोचना प्रारंभ किया गया, शिक्षा की व्यवस्था के बारे में सोचा गया और शिक्षा को सुचारू रूप से लागू करने के लिए शिक्षा में नई नई नीतियों का प्रयोग किया गया। तो पहला जो स्टेप है वो अपन देखते हैं कि 1950 से 1997 तक क्या शिक्षा का जो विस्तार है वह रहा है। तो 1950 से 1997 तक शिक्षा की व्यवस्था व प्रबंधन। राज्य में शिक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु 1950 में प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले 1950 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। तो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, यह एक ही विभाग था, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसके अधीन है ये प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ये कहाँ पे है? बीकानेर में। इस निदेशालय का कार्य क्या था? इस निदेशालय का कार्य था कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 12 तक जो भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों की यानी कि कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा का प्रबंधन करना, शिक्षा में नीतियों का प्रयोग करना। ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ एक निदेशालय संभाल रहा था, जिसका नाम था प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। प्रारंभिक का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर के और 8, इसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक। और माध्यमिक का मतलब होता है कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक का।
अब इस प्रारंभिक में भी दो आते हैं, आपका प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक उच्च प्राथमिक आता है। तो ये जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की जो शिक्षा की व्यवस्था है, यह व्यवस्था कर रहा था प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। फिर क्या हुआ कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए दो अलग-अलग विभाग बनाए गए, दो अलग-अलग क्या बनाए गए, आपके निदेशालय बनाए गए। कौन-कौन से? प्रारंभिक शिक्षा विभाग, यह जो विभाग है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था देखेगा। इसका जो निदेशालय है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, यह है आपका बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा विभाग, यह विभाग जो है कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस विभाग के अंतर्गत है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। यह जो सिस्टम है यह चला था 1997 से लेकर के और 2018 तक। तो 1997 से 2018 तक की शिक्षा का जो प्रबंधन है वह इस प्रकार से किया जाता था। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है वह कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था करता था, प्रबंधन करता था, इसका संचालन करता था। और माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था करता था। यह सिस्टम था। फिर उसके बाद में विभाग जब अलग-अलग बन गए, तो विभाग अलग-अलग बनने के बाद में यह सोचा गया कि विभाग तो एक ही हो, निदेशालय जो है वह अलग-अलग हो। तो 8 अगस्त 2018 से और अब तक यानी कि वर्तमान तक जो शिक्षा की व्यवस्था है अपने राजस्थान में वह किस प्रकार से है। विभाग जो थे प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग, उन दोनों विभागों को एक कर दिया गया और क्या बना दिया गया, स्कूल शिक्षा विभाग बना दिया गया। तो वर्तमान में विभाग कौन सा है, एक ही विभाग है जिसका नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। इस विभाग के अधीन बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें अपना जो काम का है वह है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है यह कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था करता है, प्रबंधन करता है, संचालन करता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था, उसका संचालन, उसका प्रबंधन यह करता है। तो ये निदेशालय हैं 2 और विभाग है 1। यह वर्तमान में यह स्थिति है राजस्थान में। तो आपको ध्यान में रखना है। पहले तो क्या था, एक ही विभाग था प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग। वह बना था 1950 में और एक ही निदेशालय था प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। उसके बाद में 1997 में ये जो विभाग है ये अलग अलग हो जाते हैं आपके और दो विभाग बन जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग अलग हो जाता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग अलग हो जाता है। और 1997 से लेकर के 2018 तक, 2018 में वापस जो है ये विभाग जो है वह एक हो जाता है जिसको बोलते हैं एकीकृत शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग। लेकिन जो निदेशालय हैं यह दोनों अलग अलग ही हैं, वर्तमान में भी अलग अलग ही हैं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। देखिए अब जो अपन ढांचा देखते हैं, जो संगठन देखते हैं शिक्षा की व्यवस्था का, तो सबसे पहले क्या है अपना स्कूल शिक्षा विभाग है। क्या है? स्कूल शिक्षा विभाग। ये जो शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग जो वर्तमान में बना है, इसका अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। ये जो शिक्षा मंत्री वाला जो क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है, आपको बताना है, तो किसी ने भी नहीं बताया। इसका मतलब है कि या तो आप सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हो, या अगर तैयारी कर रहे हो तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो। किस क्वेश्चन का आंसर? कि अपने राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है? कौन है? मदन दिलावर जी है वर्तमान में अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जिसके पास दो आपके शिक्षा के विभाग हैं। शिक्षा विभाग का जो मुखिया होता है वह होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर प्रमुख शासन सचिव। देखिए शिक्षा विभाग के नीचे फिर कार्य करता है आपका सचिवालय। सचिवालय क्या होता है? यह होता है सचिवों का घर। इसका जो मुखिया होता है वह होता है मुख्य सचिव। सचिवालय में क्या किया जाता है? जो भी शिक्षा की नीति है उस शिक्षा की नीति का निर्माण जो है वह सचिवालय में किया जाता है। यहाँ पे आईएएस रैंक के अधिकारी बैठते हैं जो कि शिक्षा की नीति बनाते हैं। और ये शिक्षा की नीति बनाने के बाद में इन शिक्षा की नीति का जो क्रियान्वयन है वह कौन करता है? वह करता है निदेशालय। यानी कि सचिवालय के नीचे काम करते हैं निदेशालय। निदेशालय वर्तमान में दो है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ये 1 जनवरी
1998 से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। 1 जनवरी 1998 से दोनों के दोनों निदेशालय, क्योंकि 1997 में ये जो है आपके अलग-अलग हुए थे और 1 जनवरी 1998 से दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इससे पहले 1997 से पहले ये एक ही निदेशालय था। 1950 से लेकर के 1997 तक एक ही निदेशालय था, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। 1997 में अलग-अलग होते हैं। 1 जनवरी 1998 से दोनों अलग-अलग स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर क्या होता है? शिक्षा विभाग होता है, उसके नीचे सचिवालय होता है, उसके नीचे निदेशालय होता है। सचिवालय और निदेशालय को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। उनसे पहले अपन ये देखते हैं, एक बार फिर अपन रिवीजन करते हैं इसका कि प्रारंभ में क्या शिक्षा की व्यवस्था थी। तो 1950 से 1997 तक राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग था, एक ही विभाग था। और राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर एक ही निदेशालय था। यह व्यवस्था थी 1950 से 1997 तक, यानी कि इसकी स्थापना कब होती है? 1950 में होती है। 1950 में स्थापना होती है और 1997 में इनका विभाजन हो जाता है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का, और इन विभागों का भी। तो क्या हुआ मध्य में? क्या हुआ 1997 से 2018 तक शिक्षा की किस प्रकार से व्यवस्था थी? तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग जो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। 1997 में ये अलग-अलग होते हैं और 1 जनवरी 1998 से ये स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में ये दोनों अलग-अलग हैं आपके निदेशालय। तो निदेशालय तो अलग-अलग हैं, लेकिन ये जो विभाग थे अलग-अलग, इनको फिर एक कर दिया गया। 8 अगस्त 2018 से एक विभाग कर दिया गया और उस विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। एकीकृत शिक्षा विभाग बोल दो या स्कूल शिक्षा विभाग बोल दो, एक ही बात है। तो यह वर्तमान में विभाग एक हैं और निदेशालय आपके वही 2 हैं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ये वर्तमान में ये काम कर रहे हैं। तो क्या होता है? शिक्षा विभाग के नीचे सचिवालय होते हैं। सचिवालय जो होते हैं वहाँ पे आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं जो कि शिक्षा की नीति बनाते हैं। वह शिक्षा की जो नीति है उनका क्रियान्वयन जो है वे जो ये निदेशालय हैं ये करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए सचिवालय को बोलते हैं सचिवों का घर। राजस्थान का सचिवालय जयपुर में स्थित है। इसमें स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सचिवालय में क्या किया जाता है? शैक्षिक नीतियों का यानी कि शिक्षा की नीतियों का जो निर्माण है वह किया जाता है सचिवालय में। सचिवालय का जो मुख्य है वह होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव अपनी थी, पहले तो थी उषा शर्मा, वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वह है आपके सुधांशु पंत। तो ये ध्यान में रखने हैं। निदेशालय क्या होता है? स्कूल शिक्षा से संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण का जो कार्य है वह निदेशालय में होता है। और निदेशालय आपके 2 हैं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो निदेशालय यह वास्तविक रूप से शिक्षा का प्रबंधक होता है, यानी कि प्रबंधक का जो कार्य है वह कौन करता है? निदेशालय करता है। और ये जो सचिवालय है यह आपका है एक तरीके से प्रशासक। प्रशासक का कार्य जो है निदेशालय है, प्रबंधक का जो कार्य है यह निदेशालय है। राजस्थान प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना 1950 से ही राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत मानी जाती है। तो 1950 में स्थापना होती है इसकी। ये अपने डिटेल से पढ़ा है कि राजस्थान प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना बीकानेर में कब होती है? 1950 में होती है। फिर 1997 में यह अलग अलग होते हैं। फिर 1 जनवरी 1998 से अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं निदेशालय, जो वर्तमान तक कार्य कर रहे हैं। देखिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये दोनों जो विभाग है इनको वर्तमान में एक कर दिया गया है और उसका नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। तो पहले क्या था? प्रारंभिक शिक्षा विभाग था। तो प्रारंभिक शिक्षा नीति का निर्धारण करना, प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन करना, प्रशासन का विस्तार करना और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना, वित्तीय नियोजन करना, ये जो था यह प्रारंभिक शिक्षा विभाग का प्रमुख कार्य था।
तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जितने भी जो कार्य थे वह प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते थे। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संस्थाएं जो आती हैं वो दो प्रकार की संस्थाएं हैं, एक तो है राजकीय संस्थाएं और एक है आपकी स्वायत्त शासी संस्थाएं। राजकीय संस्था में आएगा आपका एक तो निदेशालय आएगा। देखिए अपने पढ़ा है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर है वह प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन आता है, राजकीय संस्थाएं हैं। निदेशालय साक्षरता व सतत शिक्षा जयपुर, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर और आपका जो डाइट है जो हर जिले में होती है। ये जो राजकीय संस्थाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं ये आपकी आएगी प्रारंभिक शिक्षा विभाग में। फिर अपन बात करते हैं स्वायत्त शासी संस्था की, तो RSC उदयपुर, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर और राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर। ये जो थे ये आपकी है स्वायत्त शासी संस्थाएं। ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थाएं हैं, राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासित संस्थाएं। इन्हीं संस्थाओं को अपन को आगे डिटेल से पढ़ना है। यही संस्थाएं जो हैं आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में दी गई है। RCRT को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अपन राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक को डिटेल से पढ़ेंगे, अपन निदेशालय को डिटेल से पढ़ेंगे, अपन डाइट जो है इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो संस्थाएं हैं यही आपके सिलेबस में दी गई है, तो इनको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उस विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं राजकीय हैं और कौन कौन सी संस्थाएं स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा नीति का निर्धारण, क्रियान्वयन और माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, शैक्षिक गतिविधियों का विकास इसका प्रमुख कार्य है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वह करेगा माध्यमिक शिक्षा विभाग। इस माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासी संस्थाएं आती है। राजकीय संस्था में एक तो आपका निदेशालय आएगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। तो ये दो महाविद्यालय हैं, एक ये IASE है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, एक आपका निदेशालय है। स्वायत्त शासी संस्था की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, बालिका शिक्षा फाउंडेशन और भारत स्काउट एवं गाइड। ये जो है आपकी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि कौन सी तो आपकी राजकीय संस्थाएं हैं, कौन सी आपकी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। तो इनको आपको डिटेल से याद करना है, बार बार रिवीजन करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। ये आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।